हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग कौन सी होगी एंड इस चीज से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कैसा होगा पाथ, अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, क्या टाइमलाइन होगी, कब तक वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे। एवरी सिंगल डिटेल आई एम गोइंग टू गिव रिलेटेड टू द नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग कमिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, सो पूरी रीडिंग जरूर देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज सी एवरी इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, किस तरह से आप वो अचीव कर पाओगे, कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे, अगर कुछ रेमेडीज दिखते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में होने वाली है वो क्या है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, किस चीज़ में आपको केयरफुल रहना है, किस तरह से उसमें आपको प्रोसीड करना है। बिल्कुल डिटेल्ड रीडिंग होगी ये आपके लिए। टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज योर नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज हाउलाइट, दिस इज सिट्रीन। आपको ये सर्टिफिकेट्स के साथ मिलते हैं और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये है, दिस इज रेड कार्नेलियन, this is lapis lazuli, this is tiger's eye. So if you want to order these you can reach out to me over Instagram या फिर WhatsApp, link नीचे description box में दिया हुआ है। Yes, okay, let's start with your reading. एंड काफ़ी लोग मुझसे DM में पूछते हैं, मुझे WhatsApp पे, Instagram पे, कि ये क्या है। दिस इज रक्षा कवच। बेसिकली ये आपको ईविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सो दोज हू डू नॉट नो, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ओके, चलिए पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग फॉर यू। दो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, चलो। ओके, 5 ऑफ फायर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपको फ्रेम में नहीं आ रहा, एक सेकेंड, I think just a second। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले ये कार्ड्स में को बताती हूँ। 5 ऑफ wands एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स डायरेक्टली बात करता है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है बिग टाइम, या आपके करियर से रिलेटेड है या फिर आपके मनी से रिलेटेड। आप करियर में स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, आप जॉब करते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, सबके लिए बहुत सारा सक्सेस, गुड मनी, अच्छे प्रॉफिट्स, वो सारी चीजें आपके लिए आ रही हैं किंग ऑफ अर्थ से। बट उसके पहले 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, सॉरी 5 ऑफ फायर। 5 ऑफ फायर इज अबाउट 5 ऑफ wands। 5 ऑफ wands बेसिकली बात करता है कि इस चीज को पाने के पहले किसी ऐसी उलझन में आप फंस सकते हो जहां पे योर माइंड विल गेट वेरी स्ट्रेस्ड। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी से फालतू की बहस हो सकती है, ये कुछ नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ये चीज होगी फॉर नो रीजन। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो किसी चीज से रिलेटेड, ऐसी चीज। बहुत सारा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे करियर की एनर्जीज आगे से हम और भी कार्ड से देखेंगे, बट यहाँ पे करियर की एनर्जीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिखती है, बिकॉज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, प्रॉस्परस, जेनरस, सक्सेसफुल। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है बिग टाइम, वेयर यू आर गोइंग टू फील वेरी अबंडेंट, आप ये कह सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब किंग ऑफ अर्थ की जो एनर्जी होती है, इट टॉक्स अब अर्थ क्या है, इट टॉक्स अबाउट परमानेंट एनर्जीज, इट टॉक्स अबाउट समथिंग जहां पे ना आप चीजों को लेके थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, उन चीजों को समझ रहे हो। अब इमोशनल बेसिस पे आप चीजें नहीं करोगे, बट जहां पे आपने इमोशंस इन्वॉल्व किए वहां पे किसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशानियां आ रही है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो ये एक ब्लॉकेज है यहाँ पे, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज इस सक्सेस के टर्म्स में यहाँ पे ये ब्लॉकेज ये बड़ी है।
सो डू नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग विच मेक्स यू इमोशनल। हो सकता है आप डायरेक्टली किसी से झगड़े हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, आप जिस चीज में आगे बढ़ना चाह रहे हो किसी और को चीज अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है आप किसी चीज को लेकर इमोशनल हो जाओ जिसकी वजह से आपकी सक्सेस में डिले आ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। कॉम्पिटिशन बहुत है तो आपको ये समझना है कि हाउ विल यू राइज अबव द कॉम्पिटिशन। मैं कोई अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में आपको जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, किस तरह की जेलेसी, किस तरह की इविल आई, नहीं, आपको वो चीज नहीं करनी है। बट द थिंग इज एक्चुअली आपके ऊपर है, बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन इस चीज को भी डिनोट करता है। आपको अपना फोकस बना के चलना है, बिकॉज किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी ऐसी होती है ना जो अपने नॉलेज पे, अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे भरोसा करते हैं, एंड देन द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड। जितने प्रैक्टिकल रहोगे उतनी अच्छी एनर्जीज रहेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना इज वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस ऑल्सो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड। जैसे आप बहुत अच्छे कुछ डिसीजंस लेने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो आपके लिए प्रमोशन आ रहा है, सैलरी हाइक आ रही है। आप भी जॉब नहीं करते हो, आप आप चाहते हो आपकी जॉब लग जाए, तो वो चीज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन आ रहा है। स्टूडेंट्स हैं तो अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा, या फिर आपकी जॉब लग जाएगी। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। किंग ऑफ अर्थ की बहुत सॉलिड एनर्जी होती है, बिकॉज आप ये देख रहे हो यहाँ पे पीछे एक ट्री है विच इज अ वेरी ब्रॉड ट्रंक। इट्स लाइक आपने एक सॉलिड फाउंडेशन ले कर दी है। ये आपको किसी तरह के लक से सक्सेस नहीं मिल रही है, बट इट इज बिकॉज आपके यहाँ पे यू हैव दैट वेल डिजर्व्ड सक्सेस या बोनस या मनी या प्रमोशन, ये वेल डिजर्व्ड। आपके अराउंड भी लोग आपको बहुत प्रेज करेंगे, आपके लिए अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ऐसी चीजें आ रही हैं। सो इट सीम्स टू बी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर किंग ऑफ अर्थ। ओके, अगर आप कुछ सोच रहे हो किसी ऐसी चीज को खरीदने का, या आपके माइंड में चल रही थी जो एक्सपेंसिव है, जो अभी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत जल्द आप अफोर्ड कर पाओगे। किंग ऑफ अर्थ उस चीज की भी एनर्जी लेके आता है। बट बी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी, बिकॉज आप किसी से एडवाइस ले रहे हो जाके, समवन हु ऑलरेडी नोज वेल। फॉर एग्जाम्पल कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले रहे हो, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हो लोगों से, कहाँ पे कैसा है, आगे टाइम में कैसे प्रॉफिट्स आ सकते हैं, कैसे रेट्स बढ़ सकते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक सेकेंड, कार्ड उड़ के कहीं और ही चला गया है। जस्ट पेज ऑफ फायर। सी, ये जिस चीज में आपको सक्सेस मिल रही है, प्रोस्पेरिटी मिल रही है, आप विनर बन रहे हो, उस चीज में आपका पैशन बहुत है, उसमें आप बहुत क्रिएटिवली वर्क करोगे। कुछ आने वाले टाइम में आपको बोला जा रहा है जितनी आप क्रिएटिविटी वाली एनर्जी में जाओ। अब क्रिएटिविटी क्या होता है? या तो आप अपना काम दूसरों से अलग कर रहे हो इन अ वेरी इनोवेटिव वे, इन अ वेरी डिफरेंट वे यू आर डूइंग, या फिर आप you're using your creativity of mind in a way जहाँ पे अपना रूटीन एक पर्टिकुलर वे में सेट कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे एक क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व किया जाता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी ऑफ माइंड ओनली। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत मोटिवेटेड एनर्जी में आप जाने वाले हो, वे यू विल बी एंथुसियास्टिक, आप बहुत पैशनेट होगे, कुछ ऐसी चीज कर रहे होगे दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, जो सारे लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बिग जंप फ्रॉम पेज ऑफ फायर, ये एक जर्नी है आपके लिए, जहाँ पे पेज ऑफ फायर से आप ये किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी में जा रहे हो। अब पेज ऑफ अर्थ जो होता है ना, पेज ऑफ फायर, सॉरी, पता नहीं मैं अर्थ क्यों बोल रही हूँ बार बार, फायर, मे बी यू ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है ना, जो फायर की एनर्जी लेके आती है वो आपको बोलती है ना कि ट्रांसफॉर्म करो, इट हैज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो मे बी आपके अंदर ना कई बार आप चीज़ों में जल्दबाजी में रिएक्ट कर जाते हो, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कर जाते हो, डिसीजंस, मे बी समथिंग दैट यू से। सो बेसिकली आपको ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो चेंज लाओ, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, जहाँ पे अर्थ एनर्जी में जाओगे तो प्रैक्टिकल होके चीज़ें करोगे, रिजिड नहीं होना है, बस इतनी सी बात आप याद रखना, बिकॉज आप कुछ चीज़ों में रिजिड भी हो सकते हो। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पेज ऑफ फायर कम्स विद अ वेरी एंथुसियास्टिक एनर्जी, जिसको एक ऐसी होप वाली फीलिंग होती है कि अगर इस चीज़ में मैं मेहनत करूँ, इस चीज़ में आगे बढ़ूँ, अपना पैशन लगाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ मिलेंगी। बट पेज ऑफ फायर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्लान्स बहुत बनाते हैं, वो उस पर जब एक्ट करने की बात होती है ना, तो उसमें डिले करते हैं।
तो आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना है, जहाँ पे ना यू वर्किंग अपॉन थिंग्स, आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड देन यू आर गोइंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन. सो आइडली पेज ऑफ फायर, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक गुड न्यूज की एनर्जी भी लेके आता है आपके लिए. आप पता नहीं आपके लिए क्या हो रहा है कार्ड्स ऐसे. ओ वाओ, maybe the universe wants you to see these cards. Okay, किंग ऑफ एयर. अब किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ एयर का मतलब समझ रहे हो, स्पेशली आने वाला टाइम, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर किसी ऐसी चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हो जहां पे आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, बेसिकली लर्निंग इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज किंग ऑफ एयर है. एयर का मतलब होता है स्वॉर्ड, मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को अपने यूज करना, अपनी नॉलेज को यूज करना, क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेना, फिर आगे बढ़ना. अब देखो ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है, नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पेक्टेड. तो आने वाला टाइम आपको ऐसी एनर्जी में लेके जाएगा जहां पे आपका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा किंग ऑफ एयर का और किंग ऑफ अर्थ का, जहां आप अपनी नॉलेज, अपने अभी जो आप नई चीजें सीख रहे हो, नॉलेज, स्किल, टैलेंट, कुछ ऐसी चीजें आप सीख के नया कोर्स ले सकते हो, कुछ ऐसी चीज किसी इंसान से सीख सकते हो, किसी के पास गाइडेंस के लिए जा सकते हो. यहाँ पे किसी एनर्जी की तरफ से हो सकता है कोई मेंटोर है, कोई गाइड है, और समवन कैन रियली हेल्प यू आउट, जो ऑलरेडी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो बहुत स्किल्ड है. तो वहाँ पे आपको आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, इनको बहुत रिस्पेक्ट होती होगी जिस भी फील्ड में ये है. तो वहाँ से कोई एक राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज और राइट गाइडेंस आपको मिल रही है जो आपको बहुत हेल्प करेगी. अब किंग ऑफ सोल्स की जो एनर्जी होती है ना, किंग ऑफ एयर, ये थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो इनको इम्प्रेस करना इतना ईजी नहीं होगा. हो सकता है आपको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दें, तो उसमें आपको बुरा नहीं मानना है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. सो ये कॉम्बिनेशन ही बहुत बड़ी चीज है, किंग ऑफ एयर एंड किंग ऑफ अर्थ, वेयर यू यूजिंग ऑल द राइट एनर्जीज. आप है ना फंस नहीं रहे हो सिर्फ यहाँ पे कॉम्पिटिशन, ईविल आई, नजर या फिर जो है ना आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड ही आपको रोक सकता है. अदरवाइज यू आर नॉट मेंट टू गो इन अ स्टैग्नेंट फेज, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही अच्छी एनर्जीज आई हैं काफी. लाइफस्टाइल आपका चेंज होने वाला है बिग टाइम. किंग ऑफ एयर एंड किंग ऑफ अर्थ डिनोट्स दैट एज वेल. अब एक और चीज है किंग ऑफ एयर के साथ कि वो अच्छा परफॉर्म इसलिए करते हैं जिस भी चीज में वो जाते हैं या जाती हैं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, बिकॉज उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उनकी क्लैरिटी है चीज़ों को लेके, वो कंफ्यूज नहीं होते हैं. क्लैरिटी, अगर मान लो किसी चीज़ में कंफ्यूज भी हो गए, से फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका रास्ता निकालेंगे कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँ. सो कहने का ये मतलब है वेल प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स दैट आर कमिंग. ओके, and I just saw 11:11 on my clock. Wow, beautiful energies for you. अब देखो, ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया. दिस टॉक्स अबाउट आपकी लव लाइफ भी काफी इंप्रूव होने वाली है, बिकॉज आपके लिए लवर्स का ही कार्ड आ गया है, रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड चॉइसेस. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे आपके सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. जो लोग वेट कर रहे हैं अपने एंगेजमेंट का, मैरिज का, कुछ ऐसी चीजें, तो वहाँ पे आपको गुड न्यूज आ सकती है, एक अच्छा प्रपोजल आ जाएगा, अच्छा रिश्ता आ जाएगा, या फिर आप किसी से मिलो जिनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन हो, एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट होना. बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कार्ड, जहाँ पे ना you will finally feel that I've found my person. किसी के अंदर अपना सुकून ढूंढ लेना. You'll feel very loved. यहाँ पे love भी है, understanding भी है. You'll feel very lucky जब इस person से आपकी मुलाकात होगी या आप किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो things are going better in your love life big time. Lovers कार्ड एक और चीज बोलता है कि लव के टर्म्स में कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं आपको. A lot of things here, like आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे इन टर्म्स ऑफ लव, एंड देन यू माइट गेट कंफ्यूज हु इज द राइट पर्सन फॉर यू, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो थोड़ा ना ये समझ रहे होंगे हु इज द राइट पर्सन, यू आर समवन एल्स, बट अल्टीमेटली आपके साथ उनका आगे का जो आगे की जर्नी लिखी है इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज लवर्स कार्ड इज अ सोलमेट कार्ड. सो इट्स अ वेरी वेरी हार्मनी, prosperity, love, understanding, respect, everything will be very mutual. So like I said, you're going to feel very loved. एंड कोई भी एक तरफा नहीं है यहाँ पे बहुत म्यूचुअल है. सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी. सो इट्स लाइक डबल ब्लेसिंग फॉर यू. हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो कि जब आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है तब आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, या फिर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे चल रही है, देन आपके करियर में मेजर इंप्रूवमेंट आ रहा है. दैट कैन ऑल्सो बी सीन. एंड 6 की एनर्जी है, सो ऑफकोर्स इट्स अबाउट
ओके, 5 की एनर्जी से कम्युनिकेशन आती है, 6 की एनर्जी से वीनस, वीनस इज फॉर लव, इज फॉर लग्जरी, इज फॉर वेल्थ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो किंग ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में हो। Are you getting my point? Someone who's very intelligent, someone who's very successful अपने करियर के टर्म्स में, someone who is at a high position, ठीक है। एस ऑफ फायर, मेजर न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ये जो मेजर न्यू बिगिनिंग है ना, ये कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड कार्ड, आई कैन नॉट से कि ये सिर्फ लव है, ये सिर्फ आपके लिए करियर है, बिकॉज आपके लिए लवर्स कार्ड भी आया एंड ये अर्थ की एनर्जी भी थी। अब यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्शन। देखो क्रिएटिविटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्रिएटिविटी मैं आपको बता दिया इन टर्म्स ऑफ करियर क्या होगा। क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ लव क्या होती है कि जब आप एक दूसरे के साथ अलाइंड हो रहे होते हो, जब आप रिजिड नहीं हो, जब आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो, व्हेन यू आर ओपनिंग योर माइंड एंड हार्ट टू वेलकम द राइट पर्सन इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एंजल है, यहाँ पर भी एंजल है, जैसे आपको एंजल ना गाइड कर रहे होंगे टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एस ऑफ फायर का मतलब होता है अ मेजर न्यू बिगिनिंग, जिसमें आपका पैशन है, जो आप दिल से चाहते हो। इट्स लाइक कोई ऐसी चीज जो आप बहुत टाइम से जिस चीज का वेट कर रहे हो, एंड अब वो टाइम है एक्शन का, अब उस टाइम में उस चीज में आगे बढ़ना है। सो इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू नॉट जस्ट सिट ऑन द स्ट्रैटेजी प्लान, या फिर आपको ये करना है कि अब एक्शन लेने का टाइम है। यू मूविंग फॉरवर्ड विद द राइट एनर्जी। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। पैशन बहुत होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर मैं लव बोलूँ तो पैशन बहुत हाई होता है एस ऑफ फायर में। एंड न्यू बिगिनिंग्स तो मैंने करियर के टर्म्स में आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। अब हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स। परफेक्ट टाइमिंग, आपके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग जिसका आप वेट कर रहे थे ना, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग जो है उसका टाइम आ गया है आपके लिए। इट्स समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे वो टाइम वाला वो होता है ना, आई डोंट नो दैट वर्ड, यू नो, जहाँ पे वो टाइम निकल रहा होता है। सो इट्स बेसिकली आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग, अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन, स्ट्रैटेजाइज थिंग्स। देखो बिकॉज बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता। यूनिवर्स भी आपको क्लूज देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं वेयर इट्स लाइक दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एक्शन तो आपको ही लेना है। सो यस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। एक सेकेंड, सारे कार्ड्स इधर उधर, बहुत सारे कार्ड्स हैं। What do you need to release before welcoming this blessing into your life? मतलब ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में पहले आए, उसके पहले आपको किसी चीज को रिलीज करना है। अब ये कुछ नेगेटिव माइंडसेट है, किसी सिचुएशन से आपको निकलना है, या फिर किसी चीज को आपको पीछे छोड़ना है। दिस कैन बी एनीथिंग, बट जो भी है ये चीज, जिस चीज का आप रिलीज कर रहे हो, बेसिकली नेगेटिव है आपके लिए। जो चीज आपके लिए है नहीं अच्छी, उस चीज को फोर्स करने की कोशिश मत करो। अदरवाइज ना इस पूरी ब्लेसिंग को आने में ना आपको टाइम लग जाएगा, बिकॉज जब तक ये ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो रही है, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। तो थिंक अबाउट इट, किस चीज को आपको रिलीज करना है। व्हाट इज दैट थिंग, दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, यू नो, समथिंग एल्स। सो नो व्हाट इट इज। फिर से मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखो यहाँ पे दो चीजें तो बहुत प्रोमिनेंट हैं। करियर में बहुत सारी सक्सेस, या फिर आपकी लव लाइफ कुछ ऐसे आगे बढ़ रही है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा। दैट पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेल्दी, अच्छे पैसे, दिखने में बहुत हैंडसम, यू नो, वेरी गुड लुकिंग। इनकी आईज के बारे में कुछ ऐसी चीज होगी विच लाइक वेरी अट्रैक्टिव आईज, वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी। एंड डेफिनेटली करियर में, मनी में इंप्रूवमेंट आ रहा है यहाँ पे। इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। इट्स समथिंग, ये वो चीज है जो आपकी बॉडी क्रेव कर रही है।
something that you really want, like you have put your heart and soul into it, या फिर आप इस चीज में शिद्दत से चीजें करोगे जो आपको लिटरली पुटिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। अगेन बात करता है, आप ऐसी चीज, आपका एक ऐसे फेज में जा रहे हो अपनी लाइफ में जहां पे आप जो चीजें पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो आप कर पाओगे। जैसे ना यहाँ पे अच्छी स्पेंडिंग भी दिखती है, खुद पे खर्च करना या अपने लव्ड वंस पे खर्च करना, वो वाली चीज भी है यहाँ पर। किसी तरह का वेकेशन या ट्रैवल is also coming for you, that is good for you. अब ये मैं क्या बोलूँ, ये बार बार वही चीज एनर्जी आ रही है। या तो आपको पावर, पोजीशन, जॉब, कोई ऐसी जगह लग रही है आपकी जहाँ पे, या फिर आपका अवार्ड्स, यहाँ पे मेडल्स की भी एनर्जी है, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, ये सारी चीजें। या फिर आपके, बिकॉज सी, अब मैं या फिर इसलिए बोली बिकॉज आपके लिए लवर्स कार्ड भी आया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है या आने वाली है जो बहुत सक्सेसफुल हो, जो लाइफ में किसी ने कुछ बहुत अचीव किया हो, समवन हु इज वेरी अलाइंड विद एवरीथिंग। द पर्सन हैज मनी, द पर्सन हैज गुड करियर, एट द सेम टाइम वो आपको लेके काफी इमोशनल भी होंगे, आपसे बहुत अच्छे इमोशनली कनेक्टेड भी होंगे। 22 की एनर्जी है, अगेन इट्स अ मास्टर नंबर, प्लस 2 की एनर्जीज, 2 बार 2 रिपीट हुआ, मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, राइट यहाँ पे। सो यस, मुझे कुछ ऐसा दिखता है, आप किसी ऐसी जगह भी जाने वाले हो, कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हो वेरी सून, जिनसे आप इंस्पायर हो गए या जो आपके रोल मॉडल बन जाएं। अब ये वहाँ आप इन पर्सन जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा सेमिनार, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, या फिर कई बार हम पॉडकास्ट देखते हैं वगैरह, हम उस पर काफी इंस्पायर हो जाते हैं किसी की बात सुन के। दैट इज हैपनिंग विद यू, समवन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपके रोल मॉडल बन रहे हैं या बन रहे हैं। एक सेकेंड, मेरा कैमरा एडजस्ट बेटर। ओके, ये वाले कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए, राइट? ओके, अब देखो, बार बार एक ही चीज, बार बार इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। गोल्डफिश की एनर्जी वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत सारा लक, परफेक्ट टाइमिंग के साथ ये कार्ड आना, मतलब अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपकी लाइफ में बहुत सारा मटेरियल वेल्थ, करियर की एनर्जीज अच्छी होती हैं, पैसे की एनर्जीज अच्छी होती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस चीज की भी बात करते, शायद आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ऑलरेडी, तो वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ में भी लेके आ रहा है। इन अ काइंड ऑफ रेमेडी व्हाट यू कैन डू, अगर आप अपने घर में फिश रखते हो, स्पेशली अगर गोल्ड फिश रखोगे तो बेस्ट रहेगा, बट कोई भी फिश अगर आप अपने घर में लेके आते हैं बोल में, एक्वेरियम में, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड फॉर यू। प्लस उसको पेयर में लेके आना, एक सिंगल फिश नहीं, जो भी पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर्स, ऐसा। गारंटीड सक्सेस, स्टार की एनर्जी में आप जा रहे हो, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका होने वाला है। एक सक्सेस इस टाइप की ना, मैंने बोला था ना आपको, वेल डिजर्व्ड सक्सेस मिलेगी जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, जिसमें सिर्फ आप ही रोक सकते हो खुद को अपने माइंडसेट से या अपने लेजीनेस से। इट्स लाइक समथिंग इज देयर फॉर यू, इट्स मेंट फॉर यू, गो फॉरवर्ड, ग्रैब इट। इस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना है बेसिकली। स्टार की एनर्जी समथिंग जहाँ पे अगर आप किसी ऐसा कोई ऐसा काम करते हो तो आपको फेम भी मिल सकता है, या पॉपुलर हो सकते हो, लोग आपके नाम से आपको जाने, इस टाइप की एनर्जी भी आती है, या यू माइट मीट समवन लाइक दिस। मटल्ड अनक्लियर थिंकिंग, यहां भी जो एक ब्लॉकेज है वो ये है कि कुछ किसी चीज में कंफ्यूज हो जाना, अनक्लियर, जिसे किसी है ना, इसलिए शायद था कि आपको किसी सिचुएशन से निकलना है। अगर सिचुएशन से उस नहीं निकले आप, तो ना आप थोड़ी अनक्लियर एनर्जी में चले जाओगे। इस जंगल जो आपको ये फॉरेस्ट दिख रहा है, इसमें खो सकते हो। तो ये टाइम नहीं है खोने का, ये टाइम है अपनी एनर्जी को, अपने सक्सेस को क्लेम करने का। सो डोंट गेट मडल्ड अप। कोई भी चीज जो आपको लाइफ में ब्लॉकेज लाए, परेशानी लाए, ये टाइम नहीं उसको एंटरटेन करने का, उसको जाने दो, बस जाने दो। अब वाओ, मतलब व्हाट मोर,
अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई भी ऐसी विश जिसमें आपकी एफर्ट्स लगी है, आपकी सिंसियरिटी लगी है, आपकी दुआएं लगी हैं, आपकी प्रार्थना लगी है, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दिस इज वॉट यू आर मेंट टू हैव। बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। डोंट लूज योर एनर्जी, डोंट लूज होप। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आने से अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्ट करें। वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स दैट यू विल सी इन द कमिंग मंथ्स। A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है जो एक लॉन्ग टर्म चलेगी, एक बहुत अच्छी एनर्जी जहां पे आपको नॉलेज भी मिलेगी, आप चीज़ों में ना मेच्योर हो रहे हो, इम्प्रूव हो रहे हो, वाइज हो रहे हो, यूजिंग योर विजडम। इट इज ऑल्सो अ कार्ड, अगर हो सकता है आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री, कुछ ऐसी एनर्जी भी आती है। सो इट्स अबाउट ट्रैवल ऑल्सो, लाइक आई सेड। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स से भी बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ईविल आई, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आपके अराउंड है, ईविल आई, जेलसी, पीपल डोंट वांट गुड फॉर यू। अपनी गुड न्यूज सबसे शेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने प्लान सबसे शेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज समहाउ आप देखोगे ना कुछ ऐसी चीजें हैं ना, कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे होते हैं जो अच्छा बोलते तो वो तो नहीं लगता, बट बुरा बोलते तो वो लग जाती है वो चीज। वो उस टाइप के लोग आपके अराउंड है जो आपसे आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ में कुछ खुशी देखना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। एंड ये जो पूरी एनर्जीज है ना आपके लिए न्यू ब्लेसिंग की, ये मुझे 5 वीक्स टू 5 मंथ्स के विद इन डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चीज आ रही है। समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज कमिंग फॉर यू। क्या बात है, आपके लिए वैसे ही कार्ड्स आर जस्ट फ्लाइंग। चेंज। नाउ दिस कार्ड सेज कि आपको इस चीज को, इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लाने की, मैंने पहले भी फायर की बात की थी। फायर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स आया आपके लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, तो चेंज, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी विच इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर चेंज लाना। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। सो this card says life is moving in an ebb and flow of change. Accepting change makes it much easier to navigate. कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको चेंज लाना है। अब वो आपका बिहेवियरल पैटर्न है, आपके इमोशंस हैं, आपके कुछ हैबिट्स हैं, कुछ रूटीन है, जो भी है वहां पे मेजर चेंज की जरूरत है। बिकॉज जब आप एक चेंज एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, तो ये जो पाथ है ना टूवर्ड्स योर द नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, ये बहुत ईजी हो जाएगा उस तरफ जाने में। सो एम्ब्रेसिंग चेंज द की टू थ्राइविंग इन लाइफ। अगर लाइफ में थ्राइव करना चाहते हैं, वो सक्सेस चाहिए, वो लव चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको अपने अंदर बड़ा चेंज लाना है। दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू। Nobility. Celebrate, एक सेकेंड, celebrate your accomplishments with humility. You are crowned with success. इतने बार आपके लिए सक्सेस सक्सेस, इतनी बार ये वर्ड आ चुका है आपकी रीडिंग में। You are crowned with success. Powerful forces guide you. Your ability to conquer challenges is limitless. तो बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि यूनिवर्स आपको हर राइट रीजन देंगे टू सेलिब्रेट समथिंग जिसमें आप अकम्प्लिश कर रहे हो, कोई चीज अचीव कर रहे हो, आपकी कुछ चीज पूरी हो रही है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। इस टाइम में आपको प्राइड की एनर्जी में नहीं जाना है, ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी है, हम्बल रहना है, बिकॉज आपको यूनिवर्स सक्सेस से क्राउन करना चाहते हैं। सो जो एंड यूनिवर्स आपको हर तरह से गाइड कर रहे होंगे। पावरफुल फोर्सेस विल गाइड यू, योर एंजल गाइड्स, योर विल हेल्प यू ऑल दिस वे इन सम वे और द अदर, सो दैट यू लीड टू दैट पाथ ऑफ द नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आपकी जो एबिलिटी होगी ना अपने चैलेंजेस से ऊपर उठने की या उसको कॉन्कर करने की, वो लिमिटलेस हो जाएगी, जिसकी वजह से सो इट्स लाइक यू हैव ऑल द गुड एनर्जीज हियर। एक सेकेंड,
अब देखो यूनिवर्स तो आपको इतने फिर से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो फेरी कार्ड्स है वो आपको ये बोलना चाहते हैं, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बेस्ट इज येट टू कम। जो बेस्ट टाइम है आपकी लाइफ का वो आने वाला है। उसके लिए आपको ये जो फेरी हैं वो आपको, यहाँ पे भी बटरफ्लाईज है, देखो हो सकता है बटरफ्लाई कुछ ऐसी साइन लेके आए आपकी लाइफ में। सो दिस कार्ड सेज कि ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज की तरफ खुद की लाइफ को सरेंडर कर दो, बिकॉज कुछ ऐसी चीज होने वाली है, ऐसा चेंज आएगा आपकी लाइफ में विच इज फॉर योर बेस्ट, विच इज फॉर योर हाईएस्ट गुड, एंड एम्ब्रेस करो उस चेंज को, द बेस्ट इज येट टू कम। यस, हैव फेथ। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको 5 वीक्स टू 5 मंथ्स की एनर्जी बताई है, बट दीज मंथ्स विल बी समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये मंथ्स पास हो गए हैं, हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए आ रहे हैं, बट इसकी वजह से कुछ चीजें कनेक्टेड हैं ये इस इवेंट में, इस नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग में। ठीक है, सो लेट्स सी दोस मंथ्स। इतने सारे कार्ड्स गिर गए, ऐसे हम नहीं लेंगे। आपके लिए कुछ तो है ये, जैसे कुछ बहुत जल्दी आने वाला है, एट हाई स्पीड, बार बार कार्ड्स ऐसे फ्लाइंग। मई, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, जुलाई। ठीक है, ओके, थोड़ी प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं। सी कुछ तो है, ये क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ऐसे। 3 जुपिटर, मेजर ब्लेसिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ, एक्सपेंशन आ रही है, गुड लक आ रहा है, ब्लेसिंग्स हैं। आपको डिसिप्लिन रहना है, किसी गुरु को अपनी लाइफ में लाना है, बिकॉज दिस इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ जुपिटर, बृहस्पति। 4 नंबर राहु से रूल होता है। दिस टॉक्स अबाउट डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, बट राहु आपको बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। आपकी लाइफ में ना आपको बेस्ट परफॉर्म करने की, या फिर आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है जो राहु की एनर्जीज होती हैं, सो यूटिलाइज दैट। 2 की एनर्जी, इमोशंस विल बी रनिंग हाई, तो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लाना है, प्लस आपका इंट्यूशन आपको बिग टाइम गाइड करेगा। फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज आपके अराउंड बहुत स्ट्रांग होंगी उस वो टाइम। अब हमको जैसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके बिग ब्लेसिंग से एसोसिएटेड होंगे, किसी पर्सन का नाम, कोई आपको हेल्प करें, हो सकता है ये लव की एनर्जी हो, सिटी, कंट्री, कुछ करियर से रिलेटेड। ठीक है, M, S, E, Q, T, Z, P, C, R, G, F, W, K। मैं ऑल्स नहीं लेती हूँ, सो आई टेक वन मोर, N। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑलरेडी जो आपके लिए लाइफ में ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आने वाली है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या होने वाली है। उसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे, वो किस तरह से आपके लाइफ में आएगी, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, यूनिवर्स आपको उस तक जाने के लिए किस तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, क्या टाइमलाइन हो सकती है, कौन से लकी मंथ्स होंगे। एवरी इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू रिगार्डिंग योर नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन दिस रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज लापिस lazuli, दिस इज हाउ लाइट, दिस इज अ ड्रीम। आपको इसके साथ इनके सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स।
Like this is red carnelian, this is tiger's eye, this is lapis lazuli. So if you want to order these, link नीचे description box में दिया हुआ है for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to me there. Okay, now let's start with reading. Okay, next big blessing in your life. एम्प्रेस, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में. एम्प्रेस की चलो 2 कार्ड्स हम करके देखते हैं. सो 1 more card and then I'll start explaining. Two of air. Okay. See, एम्प्रेस कार्ड का यहां पर आना आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है. आपकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट, लाइफ में लग्जरी आ रही है, चीजें बेटर हो रही हैं बिकॉज आपने एक्शन ली है. अगर आप मैरिड हो, सी यहाँ पे 2 चीजें होती हैं एम्प्रेस कार्ड में. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द शादी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें होंगी या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलोगे जिनके साथ आपकी शादी हो जाए. ठीक है. प्लस जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहां पे कुछ गुड न्यूज आ सकती है रिलेटेड टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कंसीविंग, उस चीज की एनर्जी आ रही है. प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है. अगर आपके लिए वो चीज नहीं है तो आपकी मदर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, एंड वो जो भी चीज आपके लिए विश करेंगी या फिर वो आपके लिए मांगेंगी वो चीज आपको मिल रही है. इस दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड 3 ये कार्ड रूल होता है नंबर 3 से. 3 इज ऑल अबाउट जुपिटर. जुपिटर मतलब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, एक्सपेंशन आएगा, गुड लक साइन है ये. एंड प्लस इट्स लाइक द एंजल इज गाइडिंग यू इन ऑल द राइट वे. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत लोगों के लिए अब यहाँ पे चाइल्ड बर्थ मैंने आपको बताया, या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है. अगर आप कोई भी इनर चाइल्ड वुंड से आप सफर कर रहे थे, कोई भी चाइल्डहुड की ऐसी एनर्जी जो ट्रॉमा है वो आपकी लाइफ से जाने वाला है बिकॉज इट्स लाइक हीलिंग इज कमिंग टू योर एनर्जी. नाउ एम्प्रेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी लेके आती है जहां पे ये देखो, ये आपको रेमेडी भी बताती है ये कार्ड. एम्प्रेस इज वेरी एम्पैथेटिक, वेरी नर्चरिंग, केयरिंग टूवर्ड्स द पीपल. जिनको कभी केयर नहीं मिला या फिर जिनको कभी नर्चरिंग एनर्जी नहीं मिली, तो वहां पे एक रेमेडी हो जाती है. जैसे कोई गरीब हो, नीडी हो, पुअर हो, स्ट्रे एनिमल्स, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, अगर आप किसी तरह हेल्प कर दो इन एनी स्मॉल वे, चाहे वो पैसे से, खाना दे के, किसी की कुछ सिखा के, अपना टाइम दे के, नॉलेज दे के, अगर किसी को चाहिए तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है. यहाँ पे समहाउ रैबिट की एनर्जी है. इफ यू सी रैबिट्स, अब वो रियल लाइफ में आप देख रहे हो या फिर कहीं बार बार, ये एक बार नहीं बार बार आप है ना कहीं पिक्चर्स में, किसी वीडियो में देख रहे हो, तो इट्स अ साइन दैट आपकी लाइफ में वो एक ब्लेसिंग बहुत नियर है आपके. आप ये समझ लो. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, क्रिएशन, अबंडेंस, एक्शन. आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसे पाथ पे जा रहे हो जहां पे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है बिकॉज आपने एक्शन लिया है उसकी तरफ. अब उसके पहले है आपके लिए 2 of Swords की एनर्जी. आप ये कार्ड देखो, ये इंसान यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं. एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है. तो कुछ ऐसी चीजें, ये अबंडेंस मिलने के पहले जो एम्प्रेस कार्ड आपको दिख रहा है, उसके पहले कुछ ऐसी चीज में आप फंस सकते हो जहां पे आपको डिसीजन लेना है, विच इज द राइट पाथ फॉर मी. एंड ये डिसीजन इतना आसान नहीं है. मे बी रिलेटेड टू अ सर्टेन पर्सन, मे बी रिलेटेड टू अ सर्टेन सिचुएशन. कुछ डिसीजन लेना है आपको. आप चाहोगे किसी तरह मैं अवॉइड कर दूं ऐसा, बट ये आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस या कंफ्यूजन लेके आएगा. नाउ अब जो राइडर वेट डेक होता है, जो क्लासिक डेक होता है टैरो का, उसमें आप 2 of Swords देखोगे ना, उस इंसान के आंखों में पट्टी बंधी होती है, 2 Swords को ऐसे पकड़ रखा होता है उन्होंने. दैट मीन्स कि आप चाहोगे मैं अपना पीस मेंटेन कर लूं, मेरे को ज्यादा इस चीज में पढ़ना नहीं है, ये डिसीजन मेरे को स्ट्रेस दे रहा है, बट दैट विल नॉट बी द राइट वे. राइट वे होगा आप चीजों के बारे में नॉलेज ले, बिकॉज Swords की एनर्जी है. Swords इज ऑल अबाउट नॉलेज, इंटेलिजेंस. किसी ऐसे इंसान से पूछो ऐसी चीजें जिसको नॉलेज है, जो आपको गाइड कर सके, या फिर खुद आप इतनी रिसर्च करो सो दैट यू टेक द राइट डिसीजन. बिकॉज राइट डिसीजन सही रास्ते पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी. आइडली 2 of Swords तो बहुत ही जल्दी इंडिकेट करता है. आई एम गेटिंग माई पॉइंट, बट द थिंग इज व्हाट आर यू चूजिंग. आपकी चॉइस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है. सो दिस सीम्स टू बी वेरी प्रोमिनेंट. कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में.
देखो ये दोनों रास्ते शायद आपको उसी तरफ लेके जाए, बट एक डिले होगा, या फिर चलो आगे कार्ड से देखते हैं, वील गेट टू नो दैट इज वेल। 10 ऑफ अर्थ, फैमिली की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। एम्प्रेस कार्ड से मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, अब ये लव लाइफ है, कोई फ्रेंड है, या फिर आपके वर्क स्पेस में है, जो आपकी बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, कोई फ्रेंड बन जाए जो बहुत आपकी केयर करे, जो आपका वेल विशर हो। किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, एंड ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट बिग न्यू ब्लेसिंग इज इंटरकनेक्टेड इन सम वे और द अदर। ओके, इस कार्ड को आ रही है पेज ऑफ अर्थ। स्पेशली अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दे रखा है या कोई एग्जाम दे रखा है एंड आप वेट कर रहे हो, या फिर कहीं से कोई जवाब आना है, कोई आंसर आना है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, मैसेज, जो भी हो, कॉल, वो एक गुड न्यूज लाने वाला है आपके लिए। पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ पर दिखती है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, या फिर जो लोग कुछ नई चीज लर्न कर रहे हैं, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। दैट कैन बी सीन बिकॉज यहाँ पे स्टूडियस, वेल प्रिपेयर्ड एंड चीयरफुल दिख रहा है, जैसे ना आपने किसी चीज पे बहुत नॉलेज ली एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी में आप गए एंड यू आर इन चीयरफुल मूड। आप कोई बहुत एंजाइटी में, बहुत स्ट्रेस में ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग दिस एंटायर प्रोसेस। वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी वजह से आपके पास ये गुड न्यूज आ रही है। आप इस कार्ड को देखो, यू नो दिस लेटर, दिस न्यूज, दिस मैसेज, दिस कॉल, दिस ईमेल इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। बट इसमें आपने बहुत काम किया है, हार्ड वर्क डाला है, जिसमें आपने पूरा देखा है व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, एंड इन एवरी वे यू हैव पुट इन योर बेस्ट। एफिशिएंट प्रोडक्टिव एनर्जी आपके लिए आती है एंड बिकॉज आप वेल प्रिपेयर्ड थे इस चीज को लेके। 10 ऑफ अर्थ, इतना बढ़िया कार्ड। सी आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो एंड अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। हो सकता है वो बिजनेस थ्राइव करे, बहुत अच्छा चले, ये उस चीज की एनर्जी यहाँ पर लेके आता है। मैंने आपको बोला था रेमेडी स्ट्रे एनिमल्स की भी, यहाँ पे भी एक एनर्जी हो सकती है। एक ये भी बात है यहाँ पे, या तो आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है या आपके घर में पेट आने वाला है एंड दैट पेट इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू, या फिर आप स्ट्रे एनिमल्स की बहुत हेल्प करो। आपकी फैमिली, आपकी जो फैमिली बहुत खुश होने वाली है ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, तो आप कोई अचीव कर रहे हो, या आपके अब 10 ऑफ पेंटिकल्स शादी से भी रिलेटेड होता है, तो समहाउ बिकॉज ऑफ यू आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है, फैमिली से आप क्लोज, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट वेरी गुड करियर, वेरी गुड मनी, वेरी गुड पोजिशन, समथिंग वेरी परमानेंट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, जिसकी सॉलिड फाउंडेशन बनी हुई है। इसके साथ आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ आपको कुछ वैल्यूज को, कुछ मॉरल्स को, कुछ एथिक्स को डेफिनेटली फॉलो करना है। ये उस टाइप की एनर्जी लेके आता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ भी बुक की एनर्जी है, यहाँ भी बुक की एनर्जी है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, मैंने आपको यहाँ पे मदर की एनर्जी बोली थी, हो सकता है यहाँ पे एक समवन एल्डर टू यू इन टर्म्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स समथिंग लाइक दैट, जिनसे उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके गार्डियन एंजल हैं या कुछ है जिनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत काम कर रही हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करता है जहाँ पे आप किसी ऐसी पोजीशन में हो जाओगे, या आप ऐसे इट्स मोर लाइक यू विल बी इन अ पोजीशन वेयर यू विल बी एबल टू चैरिटी, डोनेशन, कुछ ऐसी चीजें आप करोगे दूसरों की हेल्प करने के लिए, बिकॉज यू विल हैव इनफ, दैट्स योर फ्यूचर। एंड उसकी जो न्यू बिगिनिंग हो रही है ना, वो अभी स्टार्ट हो रही है। बिकॉज देखो अब ये कार्ड क्या है, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, चीजें स्टेबल हो रही हैं। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब बोला जाता है कुछ चीजें जहां पे आपको स्पिरिचुअली किसी चीज में वर्क करना पड़ेगा, ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे ये आने वाले इस न्यू ब्लेसिंग के टाइम या इस जर्नी में, जहां पे कुछ ट्रेडिशनल हो रहा है, कुछ रिलीजियस हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो आप। जिन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बोला था, जिन लोगों के लिए इनकी लव लाइफ से रिलेटेड है,
दिस टॉक्स अबाउट एक बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके और जो पर्सन आपकी लाइफ में आए या ऑलरेडी हैं, उनकी फैमिली और आप में, आपकी फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब वो फाइनेंशियल है, कल्चरल है, कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट माइनर कॉम्प्रोमाइजेस के साथ वो सॉल्व हो जाएंगी। इट्स अ वेरी गुड कार्ड ऑफ गुड मनी, सब कुछ परमानेंट। अब वो मैरिज है परमानेंट, अब वो पोजीशन है परमानेंट, या फिर गुड मनी कमिंग टुवर्ड्स यू। डेफिनेटली हो सकता है कुछ ऐसी चीजें खरीदो, एसेट्स होते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट आप सोच रहे हो अगर खरीदने का, या घर वाले, तो वहां पे एक अच्छी न्यूज आ सकती है। हो सकता है आपने ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे इफ यू वांट टू सेल इट। ये उस चीज की भी बात करता है। अच्छा, अभी 2 कार्ड्स और लेने हैं हमें, एक सेकेंड। ट्रांसफॉर्मेशन, केतु, स्पिरिचुअल। जितने आप स्पिरिचुअल होगे ना, उतने ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज को अपनी लाइफ में आप ला रहे होगे, इसकी वजह से बहुत ब्लेसिंग्स है। फाइव ऑफ अर्थ, ओके। सी, यहां पे इवेंट्स चलेंगे आपके लिए। this big blessing coming towards you is not going to be very easy. अब देखो यहाँ पे क्या है, इस चीज को मिलने के पहले 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी में आप जाओगे, जहां पे कुछ ऐसी चीजें, किसी तरह का लॉस आपको देखने को मिल सकता है, या बहुत टेंशन ले रहे हो किसी चीज को लेके कि ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं। प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशन, जो आप बिलीव करते हो, समथिंग दैट यू मैनिफेस्ट, बट ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जो आपको ना स्टैग्नेंट करने की कोशिश करे, जो आपको ना ऐसे बिलीव कराने की कोशिश करे कि ना ये चीज तुम्हारी नहीं है, शायद तुमको ना मिले। ऐसी सिचुएशन बनेगी। इस टाइम पे क्या करना है, वॉक टुवर्ड्स द डोर दैट इज ओपनिंग। आपको ये ना इस डोर तक जाने तक ही रोक सकते हैं। ये डोर आपके लिए खुल रहा है जिसके बियॉन्ड दैट ब्लेसिंग इज फॉर यू। एंड यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है आपके लिए। आपको ये जो मूवमेंट है ना, इस स्टेप्स पे चढ़ने के, इस डोर को खटखटाने के, इनफैक्ट आपको खटखटाने की भी जरूरत नहीं है। इट्स लाइक द डोर विल बी ओपन फॉर यू। आपको बस अपने एक्शन, अपने स्टैग्नेंट फेज में जाना नहीं है, रुकना नहीं है किसी भी वजह से, क्योंकि सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो स्टैग्नेंसी या ब्लॉकेज ला सकती हैं। माइंड की ब्लॉकेज ज्यादा होगी, ठीक है, वरी, टेंस सिचुएशन हो सकती है, बट इफ यू आर गाइडेड बाय द यूनिवर्स, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये डोर आपके लिए खुला रहेगा। जब ये चीज होगी आपकी लाइफ में ना, वो आपको कुछ बताएगी कि आपको क्या करना है। वो क्या करना है इज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसकी वजह से आपको कुछ रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, रियलाइजेशन, लाइफ चेंज, लिबरेशन, कुछ ऐसी रियलाइजेशन होगी अपने कार्मिक लेसन्स के हिसाब से। आप कुछ सीखोगे, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आओगे। अब जो भी वो चेंज हो, आपके हैबिट्स में, पैटर्न्स में, आपके बिलीफ सिस्टम में, कोई चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, वहां पे चेंज लाना। how you improving yourself, evolving in terms of a person। जब वो करते हो, यहाँ पे लिबरेशन की एनर्जी है, आप फ्री हो जा रहे हो सारे स्ट्रेस से, एंड दैट इज व्हेन द राइट ब्लेसिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आप ये देख रहे हो, ये चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी आप देख रहे हो, यू आर गेटिंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। एंजल आपके हाथ पकड़ के आपको ले जा रहे हैं आगे, यहाँ भी आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। सो इट्स लाइक आपको हर पॉसिबल असिस्टेंस मिलेगी यूनिवर्स से। घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे बिजली कड़क रही है, बट ये पर्सन इज, यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एंजल्स। एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे इस बिजली कड़कने से, इन चीजों के होने से। आपको घबराना नहीं है। टाइम इज रनिंग, टाइम वेस्ट मत करो। कर रहे हो आप कुछ चीजों को लेके, आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बिग टाइम आ रहा है, आपके लिए हीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये ब्लेसिंग्स वहां से कनेक्टेड है। अब मैं टाइमलाइन की बात करूं तो ये देखो, आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ एयर की एनर्जी है। सो इट्स लाइक ये जो बिग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए, यहाँ पे मैक्सिमम 2, ये इसलिए मैं बोल रही स्टार्ट हो चुका है बिकॉज 2 डेज की एनर्जी 2 ऑफ एयर की बात करता है। तो यू नो 2 days to 10 months is the time where your wish will get fulfilled, something very fast। अगर डिले भी होता है तो 10 months से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज, एंड जो चीजें बोली उनको फॉलो करना है। नथिंग कम्स लाइक बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, राइट? यूनिवर्स आपको बस हेल्प कर रहे हैं, एक्शन तो आप ही लोगे।
चूज अ न्यू डायरेक्शन। भाई पता नहीं आप या तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, या तो आपका कर्मा बहुत अच्छा है, कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको एंजल्स हर जगह गाइड करने आ जाएंगे, हर सिचुएशन में। आपको बस सिंबल्स को, साइंस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपको गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड, वो लाइट दिखा रहे हैं उस टॉर्च से। यहाँ पर भी देखो टॉर्च की एनर्जी है, सेम, वेरी सेम। इट्स लाइक बिग, इट्स लाइक कुछ आपके ड्रीम्स में आपको दिख जाए, कुछ ऐसी चीज जो आपको इंट्यूटिवली लगेगा कि नो दिस इज राइट फॉर मी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट अभी जिस तरह से आप कुछ चीजें कर रहे हो ना, वहां से कुछ चेंज लाना है। वो एग्जैक्टली आपको आपके ड्रीम्स की तरफ नहीं लेके जाएगा, आपकी नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा। कुछ डायरेक्शन चेंज करो, अपने प्लान्स को रीवैल्यूएट करो, री एनालाइज करो, एंड देन आगे बढ़ो। इस कार्ड में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, दे आर नीलिंग बिफोर समथिंग। सो ये जनरली कब होता है? जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, किसी पिलग्रिमेज वाली प्लेस पे जाते हो, तो कहीं आप कुछ ऐसा मांगने जा रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, बट यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे पिलग्रिमेज वाली एनर्जी है। वहां पे आप कुछ मांग रहे हो, एंड वहां पे आपको समझ में आ रहा है विच इज द राइट डायरेक्शन फॉर यू। सो इट्स सम साइन कमिंग फ्रॉम देयर। एक सेकेंड, ये जो पहले से कार्ड उल्टा रखा हुआ था। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। किसी का वेट मत करो कि ये चीजें होंगी, कोई मुझे हेल्प करने आ रहा है या नहीं, वेट कर रहे हैं। वेट करने का टाइम नहीं है। मैंने बोला ना, आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो द थिंग इज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डरना नहीं है, करेज वाली एनर्जी में जाओ, बोल्ड होके गो फॉरवर्ड। अब ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि कल कभी नहीं आता है। आई यू थिंकिंग अबाउट दिस? कल जब हम सोचते हैं ना, अच्छा कल, अच्छा परसों, तो रोज एवरी डे इज पासिंग, एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, टाइम इज पासिंग, दैट टिक-टॉक क्लॉक हैज started for you. The sooner you may take the action, the better, or the sooner the blessing is coming towards you. To be bold and make the first move. रुकने वाला टाइम नहीं है ये। ठीक है, कौन से कार्ड्स रखे? कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हो। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारी चीजों में साइन करते हैं। आप कुछ चीजें खरीदते हो, सम एसेट्स में भी, रियल एस्टेट को चीजें, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, जब जो ऑफिशियल मैरिज होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करते हो जब आप किसी जगह ज्वाइन कर रहे होते हो, जॉब वगैरह में, जहाँ पे आप सिग्नेचर कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे जस्टिस हो रहा है आपके साथ। अगर आपको आज तक ऐसा फील होता आया है कि आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस नहीं करते, ऐसा कुछ, तो अब जस्टिस होगा, ये उस चीज की बात करता है। द स्केल्स आर बैलेंस्ड। अपनी लाइफ में और बैलेंस क्रिएट करो। अगर ये बहुत कम लोगों के लिए है, बट अगर आपके लिए या आपकी फैमिली के से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख सकते हैं। ये उस चीज की एनर्जी लेके आता है। इन सम वे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे ना आप, तो यू विल बी, इट्स लाइक आपकी लाइफ में ना आपके अपने अंदर कुछ चेंज लेके आओगे, इन टर्म्स ऑफ योर एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ योर मॉरल्स। कुछ ऐसी चीजें हैं बिग टाइम, ये कुछ ऐसा होता हुआ दिखता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड ही गिर गया, रुक जाओ एक सेकेंड, लेट मी पिक अप द कार्ड। मैच्योर मैन। बहुत सारी चीजें रिलेटेड है आप लोग के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी आ सकता है, some kind of travel, that is a travel for leisure, for work or something else, but it talks about
some travel outside the country specifically, या फिर maybe, but some travel is important. See, आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट नहीं हो, आपको कुछ सीखना है, बुक्स की एनर्जी, सम न्यू स्किल, समथिंग इज दैट विच इज हिडन इन द बुक्स. अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाओ, आपको उससे बहुत फायदा होने वाला है बिग टाइम, आने वाले टाइम में. हियर इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कोई ऐसे पर्सन, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, दैट समथिंग दैट यू वांट टू लर्न, या फिर समवन हु इज एन एक्सपर्ट जिनके पास आप गाइडेंस के लिए जा रहे हो. मे बी वो आपके मेंटोर हो, आपके गाइड हो, या फिर कोई आप जिनको इंस्पिरेशनल आईज से देखते हो, आपको मोटिवेट करते हैं. यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैस्कुलिन एनर्जी दिखती है, या फिर सम फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी दैट कैन बी सीन. इनके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, किसी के साथ नेटवर्किंग, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट है. कनेक्ट विद दिस पर्सन, he or she will guide you on the right path, because 5 की एनर्जी ना मर्क्यूरी की होती है, बुध. अब बुध बोलते हैं कम्युनिकेट करो, ये आपको कुछ फायदा लाने वाली है आपकी लाइफ में. कीप लर्निंग अबाउट थिंग्स, बुक्स, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. फेयर वुमन देखो, यहाँ पे मैच्योर मैन है, यहाँ पे फेयर वुमन. अब मेल हो या फीमेल, किसी की हेल्प बहुत आ रही है आपके लिए. द हेल्प दैट यू विल बी सीकिंग इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, बट ये दोनों ही पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे या होंगी अपनी लाइफ में. राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस, ये आप जब मैंने बोल रही थी ना आपको कि आप इन डिसीजन में फंस सकते हो, सकता है ये पर्सन आपको राइट वे दिखा दे, दिस इज द वे टू विच इज व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू, ये आपको वो जगह दिखाए. डायरेक्शन, अ चेंज फॉर बेटर. अगेन बटरफ्लाई की एनर्जी, दिस समहाउ अगर आप बटरफ्लाईज बार बार देखते हो इन रियल लाइफ, या फिर आपको यू नो किसी पिक्चर में, किसी वीडियो में आप देख रहे हो बटरफ्लाईज बार बार, इट मीन्स दैट एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बहुत बेटर करेगा. यू मूविंग टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट्स वेरी गुड फॉर यू. ये चेंज आपको लाना भी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में. Vacation, travel, vacation, going on a trip can be seen. ये somehow related है सारी चीजें, इसलिए आया है. लाइफ में ये सारी चीजें करते करते आपको अपनी एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ फन भी मेंटेन करनी है, खुद को खुश रखना है, अपनी बॉडी को खुश रखना है, उसकी care करके, eating good food, exercising, enjoying yourself, vacation पे जाना. तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड यहाँ दिख रही हैं. न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स और फ्रेश स्टार्ट. मैंने पहले ही बोला था कि स्पेसिफिकली वो 10 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज की, बाकी चीजें भी इससे रिलेटेड है कि अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं आपके साथ, आपके पास कोई न्यू वेंचर आ सकता है, कोई आपको हेल्प कर दे, एक फ्रेश स्टार्ट बेसिकली आपके लिए आ रहा है. ये सिर्फ बिजनेस से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो मेरे को 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इसलिए याद आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे सनराइज की एनर्जी, आपके लिए होप आ रही है चीजों में, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ इन सम क्रिएटिव वेज, या फिर आपके कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या फिर आपके करियर में मेजर इंप्रूवमेंट, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है. इट्स लाइक द सन इज राइजिंग फाइनली. पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड, वहां भी था, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन वाले कार्ड से कि कुछ कार्मिक लेसन्स यूनिवर्स आपको पहले सिखाएंगे जो आपको फील करा सकते हैं फ्रस्ट्रेशन. 5 ऑफ पेंटिकल्स वहां भी बताया था, लाइक आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, पता नहीं ये चीजें होंगी या नहीं, बट ये सारी चीजें हो रही होंगी बिकॉज कुछ लेसन आपको सीखना है. उस लेसन के बाद ही आपको ये बिग ब्लेसिंग आ रही है, बिकॉज उस लेसन को आप यूज करोगे इन द कमिंग टाइम्स फॉर समथिंग गुड. वो इंपॉर्टेंट है उस लेसन को सीखना. अनसक्सेसफुल प्लान्स, ये भी मैंने आपको बताया से यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू वेरी क्लियर थिंग्स, शॉर्ट थिंग्स.
चीज आपको मिलने के पहले, ये ब्लेसिंग मिलने के पहले कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे टेंस सिचुएशन होगी, आपको किसी तरह का लॉस फील होगा, अब वो इमोशनल है, मटेरियल है, किसी तरह का लॉस फील होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर आपको याद हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ नॉट बंधी हुई है, कोई ब्लॉकेज है, इस नॉट को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नॉट नहीं खुली, देखो अनसक्सेसफुल प्लान्स उसी की बात करता है, ये कार्मिक लेसन आपको सिखाएगा इस नॉट को, इस ब्लॉकेज को कैसे हटाना है आपको, बिकॉज दिस इज मेजरली देयर फॉर यू। Faith, trust and believe. This card says it is time to have faith and believe that everything will work out for the best. Trust yourself and know that you will make the right decisions. डरना नहीं है कि क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया, नेगेटिव थॉट्स लेके आओगे, प्रॉब्लम होगी। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन योरसेल्फ। खुद को ट्रस्ट करना, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसकी वजह से ही एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द बेस्ट मैनर फॉर यू। जब आप खुद पे ट्रस्ट रखोगे, चीजें आप देखना, आप राइट डिसीजंस ले पाओगे। दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। Prosperity, frog. Prosperity, abundance, good times are coming for you. This card says let go of the past and embrace the change. देखो फिर से चेंज, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पास्ट की एनर्जीज को जाने दो, क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, कैसी सिचुएशन आई, आपने क्या फेस किया, पास्ट को पास्ट में रहने दो। ये टाइम है न्यू चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करने का एंड अपने अंदर चेंज लाने का। अपॉर्चुनिटीज आर क्लोज एट हैंड, मैंने बोला ये टाइम ही आपके लिए स्टार्ट हो गया। मैंने 2 days और की एनर्जी आपको बताई, टू मैक्सिमम 10 months। तो यहाँ पे बात है जो अपॉर्चुनिटीज जिसका आप वेट कर रहे हो वो बहुत क्लोज हैं आपके, ठीक है। सो हॉप इनटू दिस न्यू डे विद जॉय, जॉयफुल रहना है। ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से निकलो, नेगेटिव एनर्जी से निकलो। अबंडेंस एंड गुड फॉर्च्यून आर वेटिंग फॉर यू। व्हाट मोर? अबंडेंस, good luck are all waiting for you. It is like the minute you make the transformation, you will have it. So it's something that the universe is trying to tell you. Solitude. Now, this card says think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures and those that wait silently during your quiet times. देखो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि कुछ आपको टाइम अपने लिए निकालना चाहिए इन सॉलिट्यूड, खुद को अकेले बैठो खुद के साथ। ये आपको इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस की एनर्जी में लेके जाएगा एंड यू विल नो दैट यू आर ऑल वन, यू हैव द होलनेस इन यू। एंड तब आप देखना यू जब आप खुद के साथ बिल्कुल अलाइंड हो जाओगे, खुद के साथ बिल्कुल टोटल हार्मनी में आ जाओगे, तो चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। बिकॉज जो ग्रेटेस्ट ट्रेजर है वो कई सारी रियलाइजेशन, कई सारे डिसीजंस हम तब लेते हैं जब हम शांति में अपने साथ बैठते हैं, खुद के साथ हम अलाइन होते हैं, व्हेन वी आर अलाइंड विद अ हायर पर्पस। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बता देती हूँ, उसके बाद हम प्लैनेट्स देखेंगे, कुछ न्यूमरल्स देखेंगे। तो ये मंथ्स हो सकते हैं ये मंथ्स ऑलरेडी आपके लिए पास हो चुके हैं, राइट? उस टाइम कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, या फिर आने वाला टाइम जो इस न्यू बिग ब्लेसिंग के लिए से रिलेटेड है, वो कौन से लकी मंथ्स हैं। सो लेट्स सी। जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, नवंबर। आपके लिए मैंने बोला ना ये कुछ देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वाओ, मार्च। ठीक है, ओके, अब हम प्लैनेट्स की एनर्जी कुछ देख लेते हैं। वन,
न्यू बिगिनिंग फॉर यू, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, लीडरशिप एनर्जी में जा रहे हो, डोंट गेट इनटू द एनर्जी ऑफ प्राइड, कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जो आपके अंदर ईगो एरोगेंस ला सकता है, बिवेयर। 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, केतु की एनर्जीज है, अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दो, यू नो, बॉडी को अच्छा फील कराओ, चाहे वो एक्सरसाइजिंग है, ईटिंग क्लीन फूड, डिटॉक्सिंग योरसेल्फ, दिस विल बी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। 5 नंबर, किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध ग्रह आपको बोल रहे हैं नेटवर्किंग करो, कम्युनिकेशन करो, स्टैग्नेंट फेज में मत जाओ, अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए आपको, जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना, बिकॉज मर्क्यूरी आपको फोर्स करेंगे जल्दबाजी में डिसीजंस लेने को या कुछ जल्दबाजी में चीजें करने को। नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी सम नेम इनिशियल्स जो इस न्यू बिग न्यू ब्लेसिंग से रिलेटेड है, कोई इंसान आपकी हेल्प कर दे, कहीं आप जा रहे हो, ट्रैवल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म का नाम, कोई इंसान, लव के टर्म्स में। सो लेट्स सी, आपके तो बहुत सारे आ गए हैं। ओके, J T K M Q S W H Z N, एक्चुअली आपके लिए बहुत सारे आ गए हैं, किसी के लिए भी इतने सारे नहीं आए थे। मे बी सम hints are coming from your N I E L U C and R. LUCK, luck. Anyway, that came to just here. So yes, my dear, this was all about your reading. All the very best for the next big blessing coming into your life, and congratulations in advance. And like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? So आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या होने वाली है। यूनिवर्स आपको कौन से रास्ते दिखाएंगे सो दैट यू मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग। क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इफ एनी, जो अगर हम कार्ड से हमें कुछ देखने को मिलता है, अगर मुझे रेमेडीज दिखती हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी। क्या टाइमलाइन हो सकती है उस नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग की आपके लिए आने में, and plus important months, so everything will be in great detail, so पूरी रीडिंग ज़रूर देखें and like share and subscribe अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज लापिस lazuli, दिस इज हाउलाइट, दिस इज citrine, you get the certificates for their authenticity as well, and और crystal infused perfumes, ये 2 options हैं आपके पास। so this is red carnelian, this is tiger's eye, this is lapis lazuli। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं you can reach out to me over Instagram और WhatsApp, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Yes, so let's start with your reading. What is your next big blessing? पहले हम tarot cards देखेंगे, फिर हम oracle cards देखेंगे। सेवन ऑफ अर्थ, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बहुत पेशेंस रखा है आपने इसमें, बहुत ही पेशेंस रखा है। नाउ दिस इज द टाइम कि आपका जो पेशेंस है, जो आपने सब्र रखा है, वो उसका फल आपको मिले। मैं 2 कार्ड्स करके एक्सप्लेन करूंगी, सो लेट मी टेक आउट 1 more card and then I'll explain. वर्ल्ड कार्ड। सी, ये जो ब्लेसिंग है ना आपके लिए, मैं इसको कोई नेम नहीं देना चाहती हूं। मैं आपको बस ये बोलूंगी, जो भी चीज आप अपनी लाइफ में इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं आपको इससे पूछूं कि आपकी विश क्या होगी, वो आपकी पूरी होने वाली है। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी कॉम्बिनेशन आपको आपके लिए लेके आता है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्या बात करें, सेलिब्रेशन, कोई ऐसी चीज होगी आपके लाइफ में जहां आप सेलिब्रेट कर पाओगे। अब देखो, मैं इसलिए बोला कि मैं ये जो आपकी
सिंसियर जो आपकी विश है ना वो पूरी होने वाली है। बिकॉज सेलिब्रेशन तो देखो शादी में भी होती है, इंगेजमेंट में भी होती है। सेलिब्रेशन आपने कुछ बड़ा अचीव किया तो आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स को वगैरह को पार्टी दे रहे होते हो, अपनी फैमिली में सेलिब्रेट कर रहे होते हो, उस चीज से भी रिलेटेड होती है। तो ये जो आपकी विश है ना, ये वो है जहां पे सेलिब्रेट कर पा रहे हो किसी साइकिल का कंप्लीट होना। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि साइकिल कंप्लीट हो जाए। वेट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आपको ना केतु ने बहुत कुछ सिखा दिया है। आपकी ऐसी एनर्जीज हो गई हैं कि वेटिंग टाइम में ना आप बड़े स्पिरिचुअल हो गए होगे। आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी, इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, सेल्फ एनालिसिस किया होगा। कोई ऐसा सच जो आपको जानना था बिफोर आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग है वो आप जान चुके हो, या फिर ये आपकी जर्नी है। ठीक है, उसके बाद ही आपको जुपिटर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जुपिटर मतलब 21 की एनर्जी 3। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली जुपिटर से रूल होता है। ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, गुड लक भर भर के लेके आते हैं। बिकॉज आपने एक सर्टेन पैटर्न ढूंढ लिया विच इज वर्किंग आउट फॉर यू। अपने आप को इवॉल्व किया है, फिर से बनाया है। कहीं आप टूट चुके थे बट आपने फिर से खुद को वो पूरी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में डाला है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली होता है कार्मिक रेट्रीब्यूशन, आपके कर्मों का फल। वेट भले आपने देखा बट कर्मों का फल मिलना एंड पेशेंस रखना। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको एंजल्स आपके साथ थे थ्रू आउट। हो सकता है आपको लगा होगा कि मे बी द गॉड्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, मे बी द एंजल इज नॉट लिसनिंग टू यू, बट ऐसा नहीं था। वो आपको टेस्ट कर रहे थे इन सम वे और द अदर कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि आप इस ब्लेसिंग को ले पाओ। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड बड़ी ब्लेसिंग लेके आता है, समथिंग बिग, मच बिगर देन वॉट यू थिंक, या फिर जो आपको मतलब आप समझ गए ना, मच बिगर देन वॉट यू थिंक और वॉट यू थिंक यू डिजर्व। ठीक है, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मेहनत करना छोड़ देना है या फिर मैनिफेस्टेशन करना छोड़ देना है। बिकॉज यहाँ पे बात होती है योर एफर्ट्स इज इक्विवेलेंट टू योर रिवॉर्ड्स। मैंने बोला समथिंग बिगर ऑल्सो, बट एफर्ट्स को आपको अपने कंटिन्यू करना है। बिकॉज यहाँ पे बात ऐसी होती है ना, किसी चीज की सीड सो करना, फिर वहां से सीडलिंग निकल रहा है, फिर वो प्लांट बना, फिर फ्लावर्स आए, फिर फ्रूट्स आए, फिर हार्वेस्टिंग हुई, कल्टिवेशन हुई। तो बेसिकली चीजों की केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए केयर, नर्चर, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग इज देयर एंड दिस हैज बीन अ लॉन्ग पाथ दिख रहा है। एंड आप ये सोचोगे कि मैंने सब्र रखा, एंड जब वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है तो मतलब अब आप देखोगे कि चीजें जैसे अनफोल्ड होंगी ना आगे जाके, तो अब गुड लक आ रहा है वहां पे। अब आप देख रहे हो कि अरे ये पहले मेरे को इतना टाइम लग गया, अब ये चीजें एक पर एक। यही बात होती है कि जब यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड हो जाते हैं, या फिर जब आप अलाइंड हो जाते हो अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ, विच इज अबाउट अ विश, उसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करने लगते हो, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। दिस व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। एंड वर्ल्ड कार्ड आपको ब्लेसिंग्स देता है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर विजडम। कुछ चीजें आपको आती हैं जो सबको नहीं आती, कुछ आपने ऐसे चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में जो किसी और ने चेंजेस नहीं लाए। सो इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पे किसी वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है किस तरह का वर्ल्ड ट्रैवल, या फिर कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो डिफरेंट कंट्रीज के हों, वहां से आपको कुछ सीखने को मिले। आप ये सोच सकते हो आने वाले टाइम में एमिग्रेशन का, अगर आप ऑलरेडी एमिग्रेशन का सोच रहे हो या वीजा वगैरह अटका हुआ है तो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इट्स अबाउट दैट। अब ये सक्सेस आ रही है ना, ये चैलेंजेस के साथ आती है। तो जब चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो उसका सारा भार लेके नहीं बैठ जाना है। दिस कार्ड सेज एंजॉय द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट्स, योर सक्सेस। ठीक है, चीजें कंप्लीट हो रही हैं। टेन ऑफ एयर, सफर तो किया आपने, बहुत सब्र रखा है। 10 of air, one more card. Okay. 5 of earth. See, ये बात तो आपका डिफिकल्ट रहा है। 10 of air, 5 of earth. 10 of air यहाँ पे क्या बोलता है ना, किसी ने अपना रॉक बॉटम देख लिया। ये आपकी जर्नी ऐसी रहेगी बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इतनी बड़ी ब्लेसिंग लेके आता है कि आपने अपना रॉक बॉटम देख लिया। रिकवरी की, एंडिंग्स, रिकवरी, फ्रीडम। अब
हो सकता है ये जो आपने रॉक बॉटम देखा है, ये जो परेशानी हुई है, ये जो सैडनेस आई है, ये जो इमोशनल पेन हुआ है, ये डायरेक्टली इस सिचुएशन से रिलेटेड हो या किसी और सिचुएशन से रिलेटेड हो, बट ये इसने अफेक्ट किया है इस ब्लेसिंग को। यहाँ पे बात हो रही है आप वहां से रिकवर कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, अगर हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। आप एक ऐसे फेज से निकल रहे हो जो अच्छा टाइम नहीं था, अब आपके पास फ्रीडम हो गई, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या होती है? एंड ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ बैड टाइम, स्टार्टिंग। अब 10 1 + 0 1 पे आता है, न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए, बट उसके पहले ये सारी चीजों के, एंड देखो इस थ्रू आउट मैंने बोला ना आपके लिए, यहाँ देखो यहाँ भी एंजल की एनर्जी है, 1 2 3 4, आपके पास 4 कार्ड्स हैं, वो चारों कार्ड्स में एंजल थ्रू आउट द यूनिवर्स वाज विद यू। आपको ऐसा बस लग रहा था कि थिंग्स वर नॉट लाइक दैट। अब 5 ऑफ अर्थ, इस चीज को समझो, आप एक ऐसे फेज में जाओगे या जा चुके हो, बिकॉज सी आपके लिए, मेरे को तो एंड ऑफ सफरिंग ऑलरेडी होती हुई दिख रही है एंड द गुड टाइम स्टार्टिंग फॉर यू। सो आई वुड रादर से कि आपके लिए ना वो बैड टाइम, आपने लैक फील किया है, किसी चीज की कमी महसूस की है, अब वो एक इंसान है, कोई सिचुएशन है, पैसे हैं, करियर, किसी चीज को लैक, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हो। आप गए, आपने किसी से गाइडेंस लिया, आपने किसी से असिस्टेंस ली, ये देख रहे हो यहाँ पर खुद आपने खुद की हेल्प की है, आपने यूनिवर्स एंजल से कुछ चीजें मांगी हैं, उनसे गाइडेंस मांगी है, एंड देख रहे हो ये आपको ये बताता है कि आगे भी आपको रुकना नहीं है। देखो यूनिवर्स ने आपके लिए डोर खोल दिया है, एंड एंजल्स आगे भी आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स द ब्लेसिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव। बट आपको यहाँ पे स्टैग्नेंट मोड में नहीं जाना, बिकॉज 5 ऑफ अर्थ कई बार ना हमको स्टैग्नेंट मोड में डाल देता है, हमको ऐसा लगता है हार्डशिप्स आ रहे हैं, पता नहीं होगा क्या होगा। तो बेसिकली ये स्टेप्स लेना, डोर ऑलरेडी खुला हुआ है, जस्ट गो फॉरवर्ड, रुकना नहीं है आपको। दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। बट मैं आपको बताऊं, आपने जो इमेजिन भी नहीं किया ना, वो चीज आपको मिल जाएगी। दिस बिग ब्लेसिंग, इट्स अ वेरी बिग साइन ऑफ समथिंग, समथिंग वेरी परमानेंट। ये वैसी चीज नहीं है जो लाइफ में आए और जाए, ये दिस इज देयर टू स्टे इन योर लाइफ। जैसे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या एनर्जी, जैसे आपने किसी को चीज को बहुत देखा, आप सोचते थे ये मेरे पास नहीं है, अब जो भी है वो चीज, अब आपको लगेगा कि फाइनली यूनिवर्स ने मेरी विश पूरी कर दी। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट डोर ओपनिंग, जो डोर क्लोज था पहले। एट ऑफ अर्थ, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप जॉब करना चाहो, कुछ सीख रहे हो, जहां पर दिस कैन बी फॉर लव एज वेल, जहां पे आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, चलो मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फाइव ऑफ एयर, एक सेकेंड, कार्ड्स में साइड में रख दो। तो अच्छा चलो पहले, अब इसीलिए 5 ऑफ एयर से शायद यूनिवर्स चाहते थे मैं नेक्स्ट 5 ऑफ एयर में पहले एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं 8 ऑफ अर्थ पे आऊंगी। नाउ दिस इज समथिंग, लोगों ने आपके साथ गेम्स खेले हैं एंड उसमें आपको धोखा भी मिला है, आपने कुछ मिस्टेक्स भी किए। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ लोगों की गलती थी, आपकी भी गलती थी, जहां पे आपने किसी को भरोसा किया या कुछ चीजों का यकीन कर लिया, आपने खुद से फैक्ट्स चेक नहीं किए, किस तरह के ड्रामा में फंसना। ठीक है, अब इसने आपको कुछ स्ट्रैटेजी सिखा दी, आपने इस चीज ने आपको कुछ लेसन दे दिए कि ये मिस्टेक्स अब मुझे दोबारा नहीं करने। अब आप स्मार्ट हो गए हो, यू आर नॉट नाइव, यू आर नॉट, अब इनोसेंस की बात नहीं कर रही हूँ, इनोसेंट तो आप कभी भी हो सकते हो, बट थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। अब किसी मेलो ड्रामा से अब आप निकल रहे हो, बिकॉज अब आपको समझ में आता है लोग आपका एडवांटेज लेके जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं। अब जो नेक्स्ट बाजी आपकी होगी, जो नेक्स्ट टाइम आपको आगे चीजें करनी है, जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, आप देख रहे हो सामने वाला जो ओपोनेंट है वो हार गया है, उसके ये जो, सॉरी आई फॉरगॉट द, जो भी होते हैं चेस में जो भी पॉन्स, आई थिंक दीज आर कॉल्ड पॉन्स, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, आई एम सॉरी, आई यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड विद माय ब्रदर, बट अब मैं चेस खेलती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है तो आई डोंट नो,
आपका जो ओपोनेंट है ना वो हार रहा है, आप देख रहे हो आपके जो हैं ये पॉन्स या जो भी बोलते हैं वो इंटैक्ट है, बिकॉज अब आपको स्ट्रैटेजी आ गई है, अब आपको लोगों से डील करना आ गया है, अब आपको समझ में आता है कि कैसे चीजें करनी है, लेसन सीख चुके हो आपके पास आप। एंड वही मैं 8 ऑफ अर्थ से बताना चाह रही थी कि अब आप अपना फोकस मेंटेन करते हो, अब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, अब आप डिटेल्स में जाते हो, चीज़ों के फैक्ट्स जानते हो, फिर आगे बढ़ते हो। एजुकेशन, जैसे कि मैंने बोला, किसी चीज़ को सीखना, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी चीज़ के बारे में सीख रहे हो, आप जॉब करना चाहते हो, जॉब कर रहे हो, कुछ नई चीज सीख रहे हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, सम न्यू स्किल यू आर डेवलपिंग, इवन फॉर दैट मैटर इन टर्म्स ऑफ लव। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे लोग होते हैं, कौन लोग अच्छे हैं आपके लिए, कौन से लोग अच्छे नहीं हैं आपके लिए, तो यू आर गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स। एंड वंस यू आर एबल टू डू दैट, 8 ऑफ अर्थ क्या प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आता है। बट अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप इमोशंस के बेसिस पे नहीं फंसते हो। अर्थ की एनर्जी यहां बहुत है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये आपको सिखाने की कोशिश करे बी प्रैक्टिकल। लाइफ में कुछ परमानेंट चाहिए, बी प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपने मिस्टेक से ना सीखो, अब फिर से कोई इंसान आपको बिट्रे करके, धोखा करके, प्रॉब्लम करके आपसे नहीं जाना चाहिए। दिस इज योर टाइम। आइडली वो जाएगा भी नहीं, बिकॉज आपने अपनी मिस्टेक से सीख लिया, बट जस्ट फॉर द थिंग दैट फिर से वो चीजें मत कर देना, बिकॉज यूनिवर्स आपको फिर से लेसन सिखाएंगे। देन you need to understand this, right? because 8 की एनर्जी, 8 ऑफ अर्थ, 8 की एनर्जी क्या होती है, शनि की, आपको हार्ड वे में सिखाते हैं। जब आप उनसे सीख लेते हो अपने कार्मिक लेसन्स, आप डिसिप्लिन हो जाते हो, चेंज ले आते हो, तब तो परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। इट्स अ गुड एनर्जी, बट आपको कुछ सीखना है। ये सीखना, दिस एजुकेशन, दिस लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात होती है एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली सिंसियर, डिस्ट्रैक्टेड नहीं, ये उस चीज की बात करता है। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स ऐसे ही परफेक्ट टाइमिंग, ये है आपका टाइम, अब पीछे मत हटो। सब्र वाला टाइम ना, अब मैं नहीं बोल रही कि अभी आप इम्पेशेंटली कुछ कर दो, वो नहीं, वो जो आपने इतना खुद को, मतलब एक वो सब्र वाला टाइम है ना, अब टाइम है कि शुक्र मनाने का, बोलते हैं ना सब्र शुक्र, तो जब आपने सब्र रख लिया है तो अब टाइम है शुक्र मनाने का, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। एंड ये परफेक्ट टाइमिंग है। दिस मैं आपको वो भी बताती हूँ कि इतना टाइम लग सकता है ऑफकोर्स, और तो ये परफेक्ट टाइमिंग है इस चीज को अपनी लाइफ में लाने का। अब देखो, ये जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आएगी, यहाँ पे 5 ऑफ सोल्स है, 10 ऑफ सोल्स, दिस टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी इमीडिएट स्टार्टिंग इन कमिंग 5 days। कितना टाइम इसमें लग सकता है? इट कैन टेक अप टू 7 months, बट मेरे को लगता नहीं, अगर आपने लेसन अपने सीख लिए हैं तो आप देख लेना, ये 2 से 3 मंथ में ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इवन इफ अ डिले इज देयर, इट कैन टेक 7 months, ठीक है। बट वो जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इनफैक्ट आपकी जर्नी ये स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए तो क्या पता ये गुड न्यूज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही आ जाए, जब आप ये जब ये रीडिंग अपलोड हुई है, बिकॉज 5 ऑफ सोल्स, 10 ऑफ सोल्स बहुत इमीडिएट एनर्जी की बात करता है, बिकॉज ये सफरिंग एंड हो गई है। जैसे कि मैंने बोला, वो सब्र का टाइम चला गया है, अब शुक्र मनाने वाला टाइम आ रहा है। बहुत हीलिंग हुई है आपकी, रिकवरी। एंड आइडली मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लेसिंग है ना आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत पहले मिल जाती। आपने बार बार कुछ मिस्टेक्स किए हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर एंड देयर, बट एनीवे 20 का कार्ड, एनवी। ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही, पहली बात तो आपको, अच्छा ये भी एक कॉज हो सकता है एक्चुअली आपके लिए डिले का आपकी लाइफ में। एनवी, आपसे बहुत लोग जलते हैं, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, नजर लगाना, इतना प्रोमिनेंट एनवी का कार्ड ही आ गया है। हो सकता है ऐसे लोगों के पास, खुद के पास भी होंगी चीजें, बट वो आपकी खुशियों पे, आपकी प्रोस्पेरिटी पे, आपके अबंडेंस पे आके रुक गए कि इसे क्यों मिले,
इसकी वजह से आपने प्रॉब्लम्स फेस किए, आपको डेफिनेटली नजर वगैरह उतारनी चाहिए, आपको कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू इविल आई आपको पहनना चाहिए। अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए तो दिस इज रक्षा कवच, यू कैन यूज दिस फॉर योर एंटायर फैमिली, या फिर खुद के लिए भी अगर आप अपने बेडरूम के बाहर डोर वगैरह पे लगाते हो। इट्स लाइक यू नीड टू प्रोटेक्ट, बिकॉज ये जो एनवी है, जेलसी है दूसरों की, ये आपको अफेक्ट करती है। दूसरी चीज, आपको कभी भी अनहेल्दी कंपटीशन में नहीं जाना है। अगर आप इस एनर्जी में गए जहां आप जल रहे हो किसी से, आप किसी को नजर लगा रहे हो, थिंग्स विल क्रम्बल, इट विल नॉट गो, यूर अ प्योर सोल। अगर आप एक ऐसी थॉट भी आए तो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये उस चीज का बड़ा इंडिकेशन है। सो अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड। ओके, होल्ड योर विजन। जस्ट बिकॉज किसी चीज में टाइम लगा, जस्ट बिकॉज कुछ चीजें किसी और को पहले मिल गई, आपको थोड़ा लेट से मिली, इसका ये मतलब नहीं कि यू विल गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने विजन को होल्ड करके रखना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को करते रहना है। आपको क्या पता किसी इंसान से, पहली बात वो कंपेयर तो करना ही नहीं, मैंने पहले भी बोला। बट अगर ये थॉट आई, वी ऑल ह्यूमंस, कभी आ ही गया, क्या पता आपको उनसे बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कोई किसी से ऐसी चीज नहीं छीन सकता है दैट इज मेंट फॉर द पर्सन। तो अपने विजन को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, आप जो बिगर पिक्चर देखते हो, छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो क्या है क्या नहीं, बिगर पिक्चर देखो एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यू आर मेंट टू हैव बिगर ब्लेसिंग्स देन लाइक आई सेड ना, ऐसा कि आपको यकीन नहीं हो कि मुझे ये चीज मिल सकती है। सो हैव फेथ। यहाँ बहुत सारा इमोशनल हर्ट दिखता है आपके लिए। अब पता नहीं ये चाइल्डहुड का कुछ है या बाद में कुछ हुआ है, बट कंसर्न बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, या बिकॉज आपने जो वो ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखी, आपके घर के किसी इंसान को बहुत चिंता है आपकी। I'm just talking about energy. This can be a male, this can be a female, but किसी को आपकी बहुत चिंता है। कंसर्न, यहां से पीछे डोर से लाइट आ रही है। ये जो आपकी ब्लेसिंग आएगी ना, ये जो आपसे घर के बड़े हैं, कोई ये जो भी हैं, मेल या फीमेल, इसकी वजह से इनकी चिंता, ये कंसर्न भी जाने वाली है। इट्स लाइक जैसे किसी का बोझ हल्का हो रहा है। Seeing you happy, seeing you successful, seeing you getting what you want, आपकी विश पूरी होना, is that. Strong emotion, passionate, hate or love. ये जो सिचुएशन है ना, मैंने बोला ना, ये जो भी है, बिकॉज बाकी दोनों पाइल से बहुत क्लोज। यहाँ मैंने बोला ना कि आपकी कोई ऐसी चीज जो आप जिसका वेट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पूरी चीज में ना आपने हर इमोशन फील किया है, बहुत ज्यादा पैशनेट लव भी, बहुत ज्यादा पैशनेट हेट भी। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेटेड हैं इस पूरी सिचुएशन से। इस वजह से भी जब भी आपको ये चीज मिलेगी ना, तो आप वेरी अब इमोशंस क्या होते हैं, हैप्पी इमोशंस भी होते हैं, बैड इमोशंस भी होते हैं। आप इतने खुश हो जाओगे कि आपके आंखों से आंसू निकल आए। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग एन इमोशन फॉर यू रिलेटेड टू दिस। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आपके पिछले कुछ सालों में या कुछ मंथ्स में आपने देखा होगा कुछ चीजें ना बार बार एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जब कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी चीजें हैं ना, वो कनेक्टेड है लाइफ से, इस इवेंट से, इस ब्लेसिंग से। एवरीथिंग हैज अ रोल टू प्ले। अंडरस्टैंड दिस। इट्स लाइक एक कड़ी दूसरे कड़ी से कुछ जोड़ रही है चीजें। जब आपको ये चीज मिलेगी ना, फिर आपको वो रियलाइजेशन होगी कैसे ये चीजें कनेक्टेड थी। ओके, आप ये कार्ड देखिए बेटे, चलो दोनों ले लेते हैं, कोई बात नहीं।
यहाँ पे इतनी फायर की एनर्जी है। आपको गुस्सा आता है क्या बहुत, या गुस्सा शो नहीं करते तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना ब्लॉक्ड ग्रीफ है या अंदर भरा हुआ है कुछ, इसको वेंट आउट करो, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट करना चाहिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है किसी पेट वगैरह को आप अपने घर लेके आओ, या फिर कोई पेट है, दैट इज अ गुड थिंग जो आपको हील करे बिग टाइम। बिकॉज सी टेन ऑफ सोर्स मैंने बोला ना, इमोशनल पेन लेके आता है, लॉट ऑफ फायर इज देयर इन यू। कुछ ट्रबल्स, कुछ एक्यूजेशन, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसने आपको लिटरली आपको ऐसा फील कराया है कि वाई मी, ये सारी ट्रबल मेरे लिए क्यों, मुझे क्यों बोला जा रहा है इस चीज के लिए। इट्स ओके, वी ऑल हैव अ जर्नी। समवन इज लीविंग योर लाइफ। कोई इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करता है जिसकी वजह से आपको या तो गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, आपको पेन फील होता है। इट्स लाइक एवरी इमोशन इन्वॉल्व, दैट पर्सन इज लिविंग योर लाइफ एंड ये आपको बहुत सुकून ला रहा है आपकी लाइफ में, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर ब्लेसिंग ऑल्सो। जैसे कोई जगह खाली हो रही है, कोई नेगेटिव इमोशन का के आपकी लाइफ से जाना, इट्स दैट एनर्जी। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। बहुत स्पिरिचुअल हो गए होगे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ। आप स्पिरिचुअल हो गए होगे, खुद से कनेक्ट कर रहे होगे, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे होगे, एंड इस पूरी चीज में यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। स्पिरिचुअल गाइडेंस, हो सकता है आप किसी के पास स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी गए हो, किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, पामिस्ट, समवन हु कैन स्पिरिचुअली गाइड यू, मे बी स्पिरिचुअली हील यू, या आपने बोला होगा मेरी ब्लॉकेज, हाउ कैन आई रिमूव माई ब्लॉकेज, हाउ कैन आई हील माई सेल्फ। यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती है, लाइट आपकी लाइफ में आते हुए दिखती है, एंड वो आपके किसी भी हार्म से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मे बी you're working with crystals, something is there which is spiritual, which is protecting you. I'll just take 2 cards more. Two-faced friend. कौन है ये इंसान? शायद जो इंसान जो आपके फेस पे दिखाता है आपके लिए बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली आपके पीठ पीछे काम करता है, आपके लिए अच्छा नहीं चाहता, या आपके बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग करते हैं कोई, वो उस इंसान के आपकी लाइफ से इंसान, ये आप उस इंसान को, उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। Not good for you energies. Two-faced है। Seek out more information that will help you. इस blessing को अपनी लाइफ में लाने के लिए थोड़ी और इंफॉर्मेशन, थोड़ी और जानकारी आपको होनी चाहिए, so that इस चीज को आप अपनी लाइफ में और जल्दी ला सको, because it's going to help you in some way. अभी किसी से गाइडेंस है, आप खुद कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, कुछ फैक्ट्स समझ रहे हो, किसी का सच जान रहे हो, जो भी है, दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी मच नीडेड। एक सेकेंड, कौन से, हाँ ठीक। क्रिएटिविटी, enjoy some fun projects। अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, just get into the energy of fun। देखो सफर तो कर लिया आपने, क्यों अब you have to create your new self, so have fun in your life, bring more, किसी कोई भी चीज़ जो आपको है ना अपने आप से कनेक्ट करे, चाहे वो सेल्फ लव है, चाहे वो सेल्फ केयर है, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव करो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। This card says make time to play, explore and creatively express yourself। हो सकता है आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, हो सकता है आपका एक पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट साइड है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, सो वो आपको करना है, एक्सप्लोर करो, थोड़ा फन की एनर्जी में जाओ। क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस इन लाइफ। आपके लाइफ में बैलेंस तब आएगा, वेदर इट्स फिजिकल लाइफ, वेदर इट्स फिजिकल बैलेंस और इमोशनल बैलेंस, जब आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को लेके आते हो, जब आप चीजों से हट के कुछ सोचते। क्रिएटिविटी क्या, इट्स अ वेंट आउट बिग टाइम, यू बेनिफिट ऑल्सो, यू आर हीलिंग योर सेल्फ ऑल्सो, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मे बी कनेक्टिंग विद चिल्ड्रन कैन हेल्प यू इन सम वे, और या फिर आप बचपन में कुछ ऐसी चीजें करते थे
जो आपको बहुत खुश करती थी, आप उस चीज से कनेक्ट करो. इट्स गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम. हीलिंग में भी. कौन से कार्ड्स लूँ अब मैं? अच्छा ठीक. क्या बात है, मतलब फिर से प्ले, मतलब ये तो बहुत एसेंशियल है. थोड़ा लाइफ में फन लेके आओ, थोड़ा इट्स इम्पोर्टेंट. डॉल्फिन, वाटर से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वाटर विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी. कहीं पे टाइम जाके आपको स्पेंड करना चाहिए, मे बी जहाँ पे ओशन है, सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है. स्विमिंग अगर आपको आती है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, स्विमिंग अगर आपको आती है, आप करते हो, तो वो आपके अंदर बहुत हीलिंग एनर्जीज लेके आ रहा है. डॉल्फिन इटसेल्फ इज अ वेरी हैप्पी एनिमल. बी इन द हैप्पी जोन. सो दिस कार्ड सेज, अच्छा अगर आपके पास ये कोई भी ऐसे नहीं जा पा रहे हो कहाँ पे पानी है, कुछ मत करना, बकेट में पानी लो, उसमें कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स डालो एंड पुट योर लेग्स इनटू इट एंड लिसन टू सम म्यूजिक, मेडिटेशन वाली एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, जहां पे आपको पानी के बहने की आवाज आती है. इट विल हील यू बिग टाइम. ठीक है. Now this card says, swim in the happy joy of living, inhale confidence and exhale fear, dive into your wisdom, go with the flow. आपको स्विम करना है, तैरना है अपनी हैप्पीनेस में, अपनी जॉय की एनर्जी में. कॉन्फिडेंस को इनहेल करो, अपने अंदर लाओ, और एक्सेल करो फियर को, अपने डर को. जो ये विजडम है ना, ये आपकी जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी. फ्लो के साथ जाओ लाइफ के, यूनिवर्स से अलाइन करो. दिस इज व्हाट द कार्ड इज टेलिंग यू. म्यूजिक, एवरीथिंग इज रिलेटेड. ये आपकी बिग टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ना एकदम राइट एनर्जीज में लेके जा रही है. नाउ दिस कार्ड सेज, लिसन केयरफुली, फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर. म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, rekindle memories and charm fairies to your door. So somehow, किस तरह की, मैंने अभी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन म्यूजिक का आपको बोला था, समथिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो आपको सुनना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. दूसरी बात, आप किसी ऐसे म्यूजिक को सुनो जिसके कुछ लिरिक्स आपको किसी तरह गाइड कर रहे होंगे. किसी भी तरह का म्यूजिक हो सकता है. इट विल लिफ्ट योर सोल. आपके अंदर है ना कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आए, आपको जॉयफुल फील कराएं. एंड देन यू विल सी that somehow this music is somehow connected with your angels who are guiding you. कुछ कनेक्शन है ऐसा. हो सकता है आप कुछ ऐसी कोई भी म्यूजिक हो सकता है, पर जो फेरीज की बात आती है, एंजल्स की बात आती है, हो सकता है कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पे कुछ म्यूजिक सुन रहे हो जो आपके हायर सेल्फ में, जब आपको ये ब्लेसिंग मिल गई है, उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, जिसकी वजह से ना एंजल्स और आपसे अलाइन हो रहे हैं. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी प्लैनेट्स की एनर्जी, फिर लास्ट में कुछ नए मेजर्स देखेंगे. तो ये जो मंथ्स हैं, हो सकता है ये मंथ्स अभी जा चुके हैं, बट इसका और इस इवेंट का पूरा कनेक्शन है. हो सकता है ये मंथ्स आने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स सी द लकी मंथ्स फॉर यू रिलेटेड टू दिस नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग. क्रिएटिवली तो आप बहुत इंस्पायर हो रहे हो, डेफिनेटली. जनवरी, November, June, December, August, one more, May. Just a second. आठ, शनि की बात मैंने ऑलरेडी की थी. आई थिंक आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना इसमें. हाँ, आई
I'm sorry, मैं भूल जाती हूँ इतनी सारी रीडिंग्स पे, अब याद नहीं रहता। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स शायद आए। 8 की एनर्जी, मैंने बोला ना हार्डशिप के थ्रू जाके शनि आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ ऐसा आपको लाइफ लेसन दे दे, फिर उसके बाद जब आप अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे केक वॉक की तरह वहां से निकल जाओगे, बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन वेल। शनि की एनर्जी, समथिंग वेरी परमानेंट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, उसके पहले लेसन है। 6 नंबर वीनस, लव की एनर्जीज यहाँ स्ट्रांग होती हैं, वेल्थ लग्जरी से एसोसिएटेड होता है, बेसिकली आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है। 2 की एनर्जी, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, कुछ चीजें आपको इमोशनल भी करेंगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आप किसी ना किसी तरह इस आपकी विश जो आपकी पूरी होने वाली है उससे रिलेटेड है। A H F T R W P Y। मैं पता है मेरे को ये भी लग रहा है आपको ग्लो अप फेज आने वाला है, लाइक यू विल बी इन द बेस्ट शेप, बेस्ट एनर्जीज, इसकी वजह से भी आपकी ब्लेसिंग्स पूरी हो रही हैं। दिस दैट काइंड ऑफ एनर्जी बिग टाइम। PYNX, whatever X means for you, U, L, J and Z. So yes my dear, this was all about your reading. Congratulations to you already for the next big blessing coming into your life. I hope ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए। And yes, this was all about it. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye.